हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी का टॉपिक। हिंदी के टॉपिक में हमने कल पढ़ा था वर्ण में स्वर। हिंदी के टॉपिक में दोस्तों हम वर्ण पहले इसलिए पढ़ते हैं कि वर्ण बिना हमें संधि नहीं आएगी। संधि, विशेषण, सर्वनाम ये दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हिंदी का हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वर को। स्वर में हमने पढ़ा था एक नंबर मात्रा के आधार पर, दूसरा नंबर एक नंबर पढ़ा था मात्रा के आधार पर, दूसरा नंबर ओष्ठ के आधार पर, तीसरा नंबर जिह्वा भाग के आधार पर, चौथा नंबर पढ़ा था हमने मुंह खुलने के आधार पर, पांचवा नाम पढ़ा था स्वर तंत्र। इनमें 5 प्रकार बताए थे स्वर के अंदर। आज हमारा व्यंजन, आज टॉपिक हमारा व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? व्यंजन पढ़ेंगे इनको दोस्तों। हमारे 52 व्यंजन होते हैं, 52 व्यंजन होते हैं। इनको दोस्तों एक एक व्यंजन को अलग अलग नाम दिया गया है, वो पढ़ेंगे। जैसे हमारा व्यंजन है क, आप सीधा रख लेना क, च, ट, ते, पे। एक दो पर बोलना क, च, ट, ते, पे। एक दो पर बोलोगे तो कचर तपे होने लगेगी। इसमें आगे है ख। इन दोस्तों ख का ध्यान रखना। ये ख ऐसे नहीं मटा होता, ये हो गया हमारा रव। इसमें मिला हुआ होना चाहिए आपका, ये ख इसमें मिला हुआ होना चाहिए जब भी आप ख लिखो। फिर हमारा ग, फिर हमारा ग। इनमें भी दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये ग, कई को तो पता ही नहीं होता है कि ये खगड़ क्या है, ये खगड़ क्या है और ये खगड़ क्या है। आपको जब भी दोस्तों विद्यालय के अंदर, आपके स्कूल के अंदर कलेक्टर आएगा तो आपसे वो विद्यालय नाम जरूर लिखवाएगा आते आते। विद्यालय एक तो ऐसे लिखाया जाएगा, एक ऐसे लिखाया जाएगा और एक लिखाया जाएगा आपसे ऐसे। तो इन तीनों में से शुद्ध कौन सा है? ये शुद्ध है, ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है? दोस्तों विद्यालय इसे शुद्ध नहीं माना जाता। ये दोस्तों हम इसे लिखते हैं विद्यालय। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले, ये दोनों ऑप्शन हो, इन दोनों ऑप्शन में से पूछ ले कि विद्यालय नाम कौन सा है, तो विद्यालय दोस्तों इसे सही मानते हैं। सही तो ये भी है लेकिन ज्यादा सही इसको मानता है। फिर हमारा दोस्तों च, छ, ज, ये दोस्तों एक और रह गया अणे, अड़े। इसका भी दोस्तों आप ध्यान रखना। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं कि ये हमारे मास्टर जी हम ऐसे पढ़ाते हैं क, ख, ग और अड़े। ये दोस्तों अड़े नहीं होता, ये अड़े नहीं होता, इसको अणे बोलते हैं। जैसे गंगा नाम है, ये गंगा, तो आपसे कह दे कि गंगा नाम को खोल के विस्तार से लिखो, तो आप इसे कैसे लिखोगे? एक तो आपको ऑप्शन में गंगा ऐसे नाम लिखे मिलेगा, एक आपको ऐसे नाम लिखा हुआ मिलेगा गंगा। तो आप इन दोनों में से किसको शुद्ध मानोगे? दोस्तों हमारा ये शुद्ध होता है, गंगा खोल के ऐसे लिखा जाता है। तो यही है दोस्तों, ये हमारा अड़े नहीं है, ये है अड़े, इसको शुद्ध माना जाता है। फिर दोस्तों ये ज, छ, ज और अणे, टे, ठे, डे, अणे। इनमें भी दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना। इनमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, एक तो बिंदी लगा के देगा आपको और एक बिना बिंदी भी वाला देगा। ये बिंदी वाले, इनके नीचे बिंदी लगती है नहीं लगती है, ये दोस्तों आप याद रखना। ये बिना बिंदी वाले हैं, बिंदी वाले अलग होते हैं। फिर हमारा ते, थे, दे और दे, ने, पे, फे, बे, बे और मैं। इन दोस्तों ये कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हो गए हमारे दोस्तों 25। इनको दोस्तों एक नाम दिया जाता है स्पर्श व्यंजन। और एक दोस्तों
स्पर्शी व्यंजन भी होता है, एक होता है स्पर्शी व्यंजन, वो होते हैं 16। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो होते हैं 16, और ये स्पर्श व्यंजन होता है ये होते हैं 25। और एक आप ये भी ध्यान रखना, ये व्यंजन तो ये होते हैं व्यंजन, स्वर व्यंजन, और एक व्यंजन भी होता है व्यंजन, जिसे भोजन कहा जाता है, इसे भोजन कहते हैं व्यंजन को। और व्यंजन होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इनमें भी आप कंफ्यूज मत हो जाना। हमारे व्यंजन कितने पढ़ दिए हमें 25, हमें करने कितने 52 करने हैं। ये दोस्तों आगे है ये रे ले वे, और अगला है से और है। कितने हो गए 25 वो पढ़ दिए, 26 27 28 29 30 31 32 33, हमारे 33 हो गए। अब इनको भी नाम दिया जाता है, इनको तो नाम देते हैं अंतःस्थ, और इसको नाम दिया जाता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। इसको दोस्तों याद रखने का अलग अलग तरीका है, 2 तरीके से याद रखेंगे हम। एक तो अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर, और स्तः का अर्थ होता है बैठना। जैसे आप ऊंट को बिठाते हो तो ऊंट को कैसे बिठाते हो, आप कहते हो जय जय जय, ऊंट नहीं बैठता। ऊंट को पता है कि बावली टाट है, इसको नहीं पता कि स्तः का अर्थ होता है बैठना, और जय जय का अर्थ होता है जैसे आप कहते हो जय जय, तो जय का होता है जैसे जलज, जलज के अंदर ये आगे जय लग गया तो क्या हो गया जन्म लेना। जो जल में जन्म लेता है उसे कहते हैं जलज, जय जय। दोस्तों जल में जन्म लेता है, आगे हम पर्यायवाची पढ़ेंगे उसमें, जल में जन्म लेता है कमल। हम जैसे भी स्थ करेंगे ऊंट हमारा बैठ जाएगा। एक तो ये तरीका याद रखना अंतःस्थ, और एक ये कि अंतःस्थ में जैसे मान लो अंदर कोई बैठा हुआ है, जैसे ये के अंदर भी कोई बैठा हुआ है, र के अंदर भी कोई बैठा हुआ है, ले और व के अंदर भी बैठा है। जैसे आपको वो सही क्रम पूछ ले एग्जाम में, इनका ये ले ले व का सही क्रम पूछ ले, तो हमारा इनका सही क्रम होगा ये व रे और ले, ये सही क्रम माना जाता है इनका। लेकिन हम यही पढ़ेंगे ये ले ले व कोई, आप कहोगे कैसे, तो इनके अंदर दोस्तों जैसे ये के अंदर बैठा हुआ है ई, व के अंदर बैठा हमारा दोस्तों उ, और ये के अंदर बैठा हुआ है री, और ले के अंदर बैठा है ली, ये इनके अंदर बैठे हुए हैं। हमारे स्वर में पहले ई आता है, फिर उ आता है, फिर री आता है, फिर री आता है ली। इसलिए दोस्तों एक हमारा ये हो जाएगा कि पहले ए आता है ये रहने वाली लाइन, फिर उ आता है ये से वाली लाइन। एक दोस्तों दूसरा तरीका है जैसे उष्म व्यंजन, इसके नाम से जैसे आप सर्दी में कहोगे से करते आपके अंदर उष्म आने लगेगी, तो ये दोस्तों से वाली लाइन होगी। 2 तरीके बता दिए आपको याद रहने के लिए, जो आपकी मर्जी वो याद रख लेना। ये हमारे हो गए टोटल 33, हमें करने कितने 52, फिर हम 11 जोड़ेंगे वो स्वर, 11 जोड़ेंगे स्वर, कितने हो गए हमारे 11 और 33 44 व्यंजन हो गए। फिर दोस्तों हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। इसमें दोस्तों संयुक्त व्यंजन में अक्से तले और गे, एक दोस्तों और है उसे अलग नाम दे दिया गया है मिश्रित व्यंजन, इसे अलग नाम दे दिया गया मिश्रित व्यंजन। इसके अंदर आता हमारा श्रय, ये श्रय है। दोस्तों पहले हम श्रय की बात कर लेते हैं। जैसे श्रय, ये श्रय है, तो इस श्रय को जैसे मान लो आपको कहीं खोल के लिखना है, तो ये श्रय है, ये श्रय, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आपको ऑप्शन मिलेगा से प्लस रे, और एक आपको ऑप्शन देगा से प्लस रे प्लस ए। इनमें से पूछेगा आपको कौन सा शुद्ध है, तीनों में से दे देगा आपको कौन सा शुद्ध है, से प्लस रे प्लस ए। इनमें से ऐसे देगा और पूछेगा कौन सा शुद्ध है। तो इनमें दोस्तों हमारा ये भी शुद्ध है, से बनता है
से आप ऐसे याद रखना कि से, ये से होता है, ये से, तो ये श्री याद रखना कि श्री होता है हमारे भगवान, श्री का पर्यायवाची में अर्थ होता है भगवान। तो दोस्तों ये श्री से ये से शंकर वाला आप से आएगा, इसमें शंकर वाला से आएगा इसके अंदर, तो आप श्री से याद रख लेना। फिर दोस्तों हमारा ये आता है अक्षय, ये आता है अक्षय, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं तो क्या आएगा, एक तो हमारे एक तो आएगा ऐसे ऊपर लिखता हूं ये अक्षय, ये अक्षय के अंदर दोस्तों एक तो हमारा जैसे मानो आएगा के, ये तो पहले अक्षय नाम से आता है, फिर आएगा दोस्तों हमारा से, और इसके नीचे लिख अनंत आएगा, फिर आएगा हमारा ए, के प्लस से प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हो। ये से के पीछे आप ऐसे लिख लेना, जैसे मान लो कोई खाली जगह हो, ये आपको से का बताया मैंने, श्रेय का इसका बताया है से, तो दोस्तों ये यहाँ कोई आता है, ये से नहीं होता श्रेय होता है दोस्तों, ये आता है तो ये कैसे मान लो नीचे लगाते हैं, कई कई डंडा भी ठोक देते हैं यहाँ पे, ये नहीं आएगा दोस्तों श्री में। जैसे श्रृंगार नाम है हमारा, श्रृंगार, तो ऐसे कई डंडा ठोक देते हैं और फिर लिखते हैं श्रृंगार। ये दोस्तों श्रृंगार, ये से के नीचे डंडा क्यों आता है ये बताओ। जैसे ये से है, ये से बनता है हमारा इससे ही तो बनता है। अब ये से है, इसको जैसे मान लो इधर घुमाया हुआ है से को, इसको जैसे ऐसे लिख दिया से, तो ये दोस्तों हमारा से यही तो है, ये से है, यही तो से है। इसको जैसे आधा लिखा गया है, इसको आधा लिखा गया है से को, अब इसको पूरा कर दें यहाँ, तो ये तो हमारा वही से हो गया, ये सही हो गया। इसको आधा लिखा गया है से को, और श्रृंगार लिखते तो ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, इसको ऐसे लिख देते श्रृंगार। आप जानबूझ के यहाँ डंडा ठोक देते हैं श्रृंगार। आपको एग्जाम में पूछ ले कि श्रृंगार, ये श्रृंगार सही है आपके, ये श्रृंगार सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों आप इसके बीच का डंडा मत लगाना, जैसे नाम तो यही सही है आपका श्रृंगार, लेकिन ये भी तो सही है, लेकिन सही है आपको नहीं सर ये तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा ये लगता है, अच्छा ये लगता है। जैसे हम पिताजी को पिताजी कहें तो अच्छा लगता है, लेकिन पिताजी को कहें कि माँ का बीत तो ये अच्छा नहीं लगता, क्यों है तो वो पिताजी है, तो ये भी श्रृंगार ही, ये भी श्रृंगार है, लेकिन इसका सही विस्तार से जैसे लिखें तो ये है, हम ये जानबूझ के लगा देते हैं, ये हमारे नहीं आएगा। ये आपको मैंने बता दिया श्री, ये श्री हमारा आपको बताया था हमने, ये श्री है दोस्तों। इस श्री को से, ये जैसे मान लो कोई खाली हो रहता है तो नीचे रहता है ये से प्लस रहे, और ऐसे मान लो इसके अंदर अगर इसको भी खोल के लिखो तो ये अलग, ताकि इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये हमारा ये शंकरवाड़ा से का काम हो गया, शंकरवाड़े से का काम हो गया। हमारे पास है अक्षय, अब इसमें कौन सा से आएगा, एक तो ये से, एक ये से और एक ये से। इसको दोस्तों हमने काम में ले लिया, श्रेय में काम में ले लिया। हमारे पास बची ये दो से, ये दो से बचे हैं, तो हमारा क्रय से प्लस ए, तो हमारा दोस्तों ये से आएगा, से षटकोण वाला। इसको दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी पूछ सकता आपसे, और वो इसको भी खोल के लिखें तो ये सवर है जो कि हमने बाहर निकाल दिया, ये भी सही है। अब बच गया तरह का सही रूप विस्तार में, तो इसका तो सीधा ही दोस्तों तय गे का है तय प्लस रे, और वही सिस्टम है जैसे इसको खोल के लिख ले तो ए, इसका सवर भी रहेगा, बाहर निकाल दिया गया। अब बचा है हमारे गे, अब बचा है हमारे गे, तो गे है दोस्तों
ये तरह है। अब गे है, इसको सही क्रम पूछ ले। जैसे ये गे है, इसको लिखते हैं हम जैसे प्लस ये गे। दोस्तों जैसे हम विज्ञान नहीं पढ़ते गे, हम बोलते हैं विज्ञान, लेकिन वो असल में विज्ञान नहीं होती। जैसे रामदेव बाबा कपालभाति करते टाइम बोलते हैं विज्ञान। तो मैं सोचता था कि जैसे विज्ञान, ये बाबा जी गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विज्ञान नहीं होता, हम बोलते हैं विज्ञान। ये दोस्तों विज्ञान नहीं होता, इसको विज्ञान बोला जाता है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो सही बोल रहे थे, मुझे नहीं पता था। दोस्तों ये बोलता है जय प्लस ये, और इसको भी जैसे मानो जय आता आ गया और ये इसको सवर बाहर निकाल दिया तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये तीनों का ऐसे क्रम आप ध्यान में रखना। हमारे दोस्तों व्यंजन कितने हो गए? हमारे हो गए थे 44 व्यंजन हो गए थे। ये 25 तो ये व्यंजन हो गए, और ये 8 ये हो गए 33। और जैसे व्यंजन, ये मूल व्यंजन है, स्वर 11 को जोड़ेंगे तो उसको नाम दिया जाता है मूल व्यंजन। तो ये मूल व्यंजन हमारे हो गए 11, टोटल हो गए 44। फिर तीनों को हमने पढ़ा था अक्षय, तरह और गे। 4 हो गए 44, 45, 46, 47, और एक पढ़ा था सरय। कितने हो गए हमारे? 48। करने कितने हमको? 52। अब दोस्तों हमने स्वर में 2 को छूटा था, हमने 11 ही पढ़े थे। होते कितने स्वर वैसे मानो? 11। ए आ ई री उ ए सब 11 पढ़े थे। उसमें हमने छोड़ा था 2 को छोड़ा था, ए को और अह को, इन 2 को छोड़ा था। इसे नाम दिया गया है अयोग वहा। इनका नाम दिया गया है अयोग वहा। कितने हो गए हमारे? 48, 2 ये मिला 2, कितने हो गए? 50 हमारे व्यंजन हो गए। अब बचे 2। ये अब 2 जो हमने छोटे थे, ये डै और ढै, इनके दोस्तों बिंदी लगी होती है यहाँ, डै और ढै बिंदी वाले। तो कितने हो गए दोस्तों हमारे? 50 और 2 कितने हो गए? 52। ये दोस्तों 52 व्यंजन का क्रम हमको पढ़ना था, विभाजन। हम एक एक को पढ़ लिए हैं। इसका नाम स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। इनका नाम अंतस्थ और पुष्प व्यंजन है। इनके अंदर कोई बैठा हुआ है, ये आपको बता ही दिया। मूल व्यंजन तो पूछे, वो तो हो गए हमारे 33, और मूल स्वर व्यंजन पूछे तो हो जाएंगे 44। और संयुक्त व्यंजन ये हमारे अक्षय, तरह गे 4 ये हो गए, और 1 ये हो गया, कितना हो गया? 48। 2 इसको जोड़ दिया हमने योग वाह को, ए और अन्य को, तो कितने हो गए? 50। और अयोग ये हमारे 2 डे और अण, इनको जोड़ दिए तो कितने हो गए? 52। हमारा दोस्तों वर्ण का स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो गए, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।